पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इन दिनों खूब बारूद की गंध आ रही है। कहीं गोली चल रही है, कहीं गोला बारूद, और आर्मी के अफसर लगातार निशाने पर हैं। बीते 24 घंटे में 2 बड़े हमलों के बाद करीब 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल नया हमला बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जहां पर आतंकी हमले में इस महीने की शुरुआत में जहां 9 नवंबर को क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर विस्फोट हुआ था, पाक सेना के 14 जवानों समेत 25 लोग मारे गए थे। वहीं अब आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे हुए वाहन को मलीकेल इलाके में संयुक्त चौकी से टकरा जाने के बाद पाकिस्तान सेना के करीब 17 जवान मारे गए। इसके अलावा अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा जिले के कुर्रम में भीषण आतंकवादी हमला हुआ और इस आतंकवादी हमले में 39 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। दरअसल कुर्रम के ओचट इलाके में कई यात्री वाहनों पर गोलीबारी की गई, जिसमें 39 लोग मारे गए हैं। इससे ठीक पहले यानी कल 17 सैनिक मारे गए थे। कुल मिलाकर के लगातार हमलों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है और खास तौर पर निशाने पर पाकिस्तान के सैनिक हैं। मृतकों की संख्या में आधिकारिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन खोरसान डायरी की एक रिपोर्ट बताती है कि इन हमलों में 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें मरने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। गाड़ी को गोलियों से निशाना बनाया गया। ऑटोमेटिक हथियार लिए हुए कुछ आतंकवादी नजर आए। मौके पर पहुंची पुलिस और सेना ने रास्ते को खाली करा लिया है और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बीते काफ़ी दिनों से आतंकी हमले झेल रहा है और इसका शिकार हो रहा है। इस बार आतंकवादियों ने इस हमले में पाकिस्तान की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि लगातार 24 घंटे के अंदर एक ही इलाके में ये वारदातें हुई। कुर्रम पुलिस ने कहा है कि पारा चिनार से पेशावर जा रहे काफिले को निशाना बनाया गया है, इस पर हमला किया गया है। इस हमले में लोगों की मौतें हुई हैं। कुर्रम जिले में कई महीनों से तमाम जनजातियों और तमाम दलों के बीच में संघर्ष भी चल रहा है। इन संघर्षों में अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा का मुख्य कारण संपर्क सड़कों के साथ साथ अफगानिस्तान की सीमा से भी बार बार बंद करने की वजह भी मानी जा रही है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। वहां के रहने वाले निवासियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 24 घंटे में ये दूसरा हमला है। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक इलाके में आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे हुए वाहन को मलीकेल क्षेत्र के संयुक्त चौकी में टकरा दिया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के करीब 17 जवान मारे गए थे। इसके अलावा ये संख्या पूरी तरह से पुष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ये संख्या बढ़ी भी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि आतंकवादी कुछ सैनिकों के सिर काट करके भी ले गए थे। हालांकि इसकी सेना ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक तस्वीर और एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने जवानों को गधों में लाद कर ले जा रही। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशनशिप यानी ISPR की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आतंकवादियों ने मंगलवार को यानी 20 नवंबर को देर रात बन्नू जिले के मालीखेल क्षेत्र की संयुक्त चौकी पर हमला किया और इस हमले में कई लोग हताहत हुए, लेकिन चौकी में घुसने के उनके प्रयास को सैनिकों ने प्रभावी ढंग से विफल किया है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी कहा है कि 6 आतंकवादी गोलीबारी में मारे गए हैं, यानी ये जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि लगातार 24 घंटे में दूसरे हमले ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को हिला कर रख दिया है और अशांति के रूप में एक नया उदाहरण पेश किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।